श्री फरुखनगर गौशाला जो दक्षिणी हरियाणा की सबसे पौराणिक, ऐतिहासिक और सबसे बड़ी गौशालाओं में शुमार है। लगभग 8,000 के करीब गोवंश यहाँ पर है और मकर संक्रांति के पावन अवसर पर हर वर्ष की तरह इस साल भी इसके वार्षिक समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खास तौर से आज हरियाणा गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष माननीय पूर्णमल यादव जी आज स्वयं यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने गौ भक्तों को यहाँ पर संबोधित किया है और यहाँ कुछ मांगे हैं कमेटी की ओर से जो पूर्णमल यादव जी के समक्ष रखी गई हैं। तो आइए सीधे बात की शुरुआत करते हैं श्रीमान पूर्णमल यादव जी से। सबसे पहले तो आपको मकर संक्रांति के साथ आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई जी मकर संक्रांति की, लोहड़ी पर्व की। यादव जी, सबसे पौराणिक गौशालाओं में एक गौशाला है, लगभग 115 वर्षों से यह गौशाला है और लगातार दक्षिणी हरियाणा की सबसे बड़ी गौशालाओं में शुमार है। यहाँ आप ही के सदस्य साथी रहे राजेश, स्वर्गीय राजेश जी हरियाणा गौ सेवा आयोग के सदस्य रहे और आज आपने मंच के माध्यम से उम्मीदें जगाई हैं कि यहाँ पर आप उनकी स्मृति में जो निर्माणाधीन एक शेड है उसके लिए आप प्रयासरत रहेंगे। ये जब उनका कोरोना में ये एक आघात हुआ था हमारे लिए हरियाणा गौ सेवा आयोग को, तभी हमने सभी आयोग के सदस्यों ने, माननीय चेयरमैन जी ने ये एक मन बनाया था कि इस गौशाला में एक ऐसा प्रकल्प हम शुरू करेंगे जो एक अनोखा प्रकल्प होगा और जिसका हम भाई राजेश धनखड़ जी, कुक्कू जी को समर्पित करना चाहेंगे। तो ऐसा हमारे मन में है। मैं चेयरमैन साहब से इस विषय पे जो है कि पहले बात हुई है, अभी जाके बात कर लेते हैं और एक ऐसा मुकाम इस गौशाला को और दें कि ये गौशाला अब दक्षिण हरियाणा की ना कह के पूरे प्रांत की भी हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये गौशाला बहुत पुरानी गौशाला है और बहुत गाँवों का, यहाँ के बहुत दूर दूर के लोगों से इसका जुड़ाव है, आस्था का केंद्र है और उस आस्था के केंद्र को हम चाहते हैं कि नई ऊंचाइयों पे ले जाएं। और आयोग, हरियाणा गौ सेवा आयोग, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय कृषि मंत्री जी भी और पूरी सरकार इस पे तत्पर है कि हम गौ सेवा के लिए कुछ ऐसा कर पाएँ कि गौ माता के लिए हमें जो है कि चंदा उगाने की जरूरत ना पड़े और स्वतः ही संरक्षण और संवर्धन की ऐसी बेला शुरू हो कि यहाँ पे सारे कार्य गौ माता स्वयं ही करती चली जाए। जी, हमारे साथ श्री गौशाला फरुखनगर के प्रधान हैं मलखान जी। मलखान जी, आज एक बड़ा आश्वासन आपको मिला है और ये जो 4 दिवसीय वार्षिक समारोह है इसको लेकर के आप क्या अपील करना चाहेंगे, गौ भक्तों से क्या कहना चाहेंगे? भाई संजय, सबसे पहले तो मैं पूर्णमल जी का हमारी गौशाला फरुखनगर में आने के इस टाइम आने का धन्यवाद करता हूं कमेटी की तरफ से। और मैं बोलने को तो बहुत कुछ था, लेकिन पूर्णमल जी ने जो भाई राजेश उर्फ कुक्कू के बारे में जो बातें बता दी, भाई हम उसकी याद में ये काम करना चाहते हैं, तो हमारे लिए तो सबसे खुशी की बात है। ये बहुत बढ़िया खुशी की बात है। और हम तो, हमारे को तो राजेश जी के टाइम में भी आयोग से बहुत पैसा मिलता था। हमारे पास कोई ऐसी कमाई तो है नहीं कि भाई जो पर्सनल गौशाला की कमाई है, बस अपना समाज और गौ सेवा आयोग या कोई नेता सरकार से लीड वो मिलती है, एड मिलती है, तो हम जो इनकी सेवाएं करते हैं। जी, विक्रम जी, पूर्व में आप प्रधान रहे हैं, आज बड़ी एक घोषणा है, मैं कहूँगा कि एक बेहतर इस 2023 में मकर संक्रांति के पर्व पर हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर पूर्णमल जी ने एक बड़ी घोषणा की है। पूर्णमल यादव जी गौ सेवा के उपाध्यक्ष यहाँ पहुँचे हैं और मेरे तो पर्सनल मेरे चाचा लगते हैं, तो मैं तो इनका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इन्हीं की अगुवाई में हम इस सेवा में जुड़े थे, इन्हीं ने हमें दिशा निर्देश दिए थे। तो हम तो ये चाहते हैं भाई, हमारी गौशाला में बहुत ज़्यादा गोवंश हो चुका है, लगभग 8,000 के आसपास। तो मेरी यही प्रार्थना है सरकार से भी और उपाध्यक्ष साहब से भी, भाई ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और इस गौ माता की रक्षा हो सके। और सभी दानवीर भाइयों का धन्यवाद, बहुत दान दे रहे हैं और आगे भी प्रार्थना है भाई सभी इसमें अपना सहयोग करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा सरकार द्वारा गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए नीतियां लेकर के आए और अब गौशालाओं के पुनरुत्थान के लिए, गौओं की सेवा के लिए और उनके संवर्धन के लिए स्वयं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हरियाणा गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष श्रीमान पूर्णमल यादव जी यहाँ पहुंचे हैं। और मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर हम भी अपने समाचार कैरी चैनल की ओर से आप सभी गौ भक्तों से अपील करते हैं कि आप इस समारोह में आएँ, परिवार सहित आएँ, अपने बच्चे और पत्नी के सहित आएँ और गौ माता की सेवा का यह अवसर उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप दान दें, यही हम सबकी गुजारिश है।